साईं की बात। बच्चे, तुम्हें खुद से अपने लिए हिम्मत जुटानी होगी, खुद से खड़ा होना पड़ेगा। मैं मानता हूँ तुम्हारे पास तुम्हारा पूरा परिवार है, तुम्हारे भाई बहन हैं, तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे सगे संबंधी हैं। मानता हूँ तुम्हें संभालने वाले बहुत सारे लोग हैं, तुम्हें चलाने वाले बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जो इंसान नाम रोशन करता है ना, कुछ लक्ष्य प्राप्ति करता है ना, तो उसे खुद के पांव पर खड़ा होना पड़ता है, खुद से चलना पड़ता है, खुद से सारे काम करने होते हैं। किसी का सहारा लेकर वो नहीं चल सकता। अगर उसे चलना है, कुछ बनना है, कुछ करना है, तो उसे खुद के पैरों पर उठना होगा। जब तक वो खुद के पैरों पर नहीं उठेगा ना, तब तक वो नहीं चल सकता। वो दूसरों का सहारा लेकर उठ तो सकता है और चीजें संभाल भी सकता है, लेकिन वो नहीं कर सकता जो खुद के पांव पर खड़े होकर वो कर सकता है। जो कामयाबी हासिल उसके खुद के पांव पर खड़े होकर होगी ना, किसी से नहीं होगी, किसी से भी नहीं। और जो तुम ये सोचते हो ना कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है मेरे बच्चे। तुम ही हो जो सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ, और तुम ही करोगे मेरे बच्चे। बस तुम अपना मन बना लो कि तुम्हें करना है और तुम करोगे। और सुनो, जिस चीज पर तुम अपना ध्यान केंद्रित करोगे ना, वही चीज तुम्हें ऊर्जा देगी मेरे बच्चे। तुम बस अपना ध्यान केंद्रित करो मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा मददगार बनूंगा, मैं तुम्हारा सहायक बनूंगा। तुम बस चलो तो सही, आगे आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा बाबा, तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। तुम बस आगे बढ़ो। तुम कोई बेसहारा नहीं हो, लावारिस नहीं हो, तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ है। और सुनो, तुम्हारी परीक्षाएं आ रही हैं मेरे बच्चे, तो अपनी परीक्षाओं में ध्यान लगाकर पढ़ना मेरे बच्चे। ये मत सोचना कि तुम्हारी अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं। परीक्षाएं चाहे मेरे बच्चे अर्धवार्षिक हो या बिल्कुल आखिर की हो, पढ़ाई तो करनी होती है मेरे बच्चे। चाहे परीक्षा छोटी हो या बड़ी हो, हर किसी में मेरे बच्चे गंभीरता से तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। यही तुम्हारी नींव है मेरे बच्चे। ये छोटे छोटे कदम तुम्हारे हैं ना, यही आगे चलकर एक बहुत बड़ा कदम लेंगे, बहुत बड़ा मेरे बच्चे। एक बहुत बड़ी कुर्सी हासिल करेंगे, एक बहुत बड़ी मंजिल तुम्हें मिलेगी मेरे बच्चे। तो तुम बस आगे बढ़ते जाओ मेरे बच्चे इसी तरीके से। और हर चीज को ना थोड़ी गंभीरता से लिया करो, हंसी मजाक में मत लिया करो कि कर लूंगा, हो जाएगा। नहीं, तुम्हें करना होगा, मेहनत करनी होगी। अगर चाहते हो कि तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें आगे निकलना है, तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। तुम ना हलगर्जी नहीं कर सकते, तुम आलसपना नहीं कर सकते मेरे बच्चे। तो आगे बढ़ो मेरे बच्चे, आगे बढ़ो। और सुनो, जो तुम्हारे रोज के खाने में मेरे बच्चे कुछ चीजें ज्यादा बन जाती है ना, चाहे वो रोटी हो या सब्जी हो मेरे बच्चे, तो उन्हें फेंका मत करो मेरे बच्चे। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया करो जिसके पास खाना नहीं होता मेरे बच्चे, जो भूखा होता है मेरे बच्चे, उसे जाकर दे दिया करो मेरे बच्चे। इतना तो तुम कर ही सकते हो ना अपने बाबा के लिए, कि 2 कदम चलकर अपने घर से बाहर निकल कर उन्हें कुछ दे आओ मेरे बच्चे। वो भूखे होते हैं मेरे बच्चे, और तुम्हें मैंने इतना दिया है कि तुम खा कर भी ना फेंकने तक आ जाते हो। तुम्हारे पास इतना होता है तो बाहर जाकर दे आया करो मेरे बच्चे। ये सेवा करो मेरे बच्चे, सेवा करो। अगर तुम 2 कदम चल लोगी तो शायद तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा मेरे बच्चे, लेकिन किसी की भूख शांत हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखा करो। ये मत सोचा करो कि मेरे द्वार पे कोई आएगा तभी मैं दूंगा। नहीं, अगर 2 कदम बढ़कर तुम किसी को ढूंढोगे ना, दोगे ना, तो मुझे खुशी मिलेगी। और सुनो, कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हें अपने फायदे के लिए अपने घर पर तुम्हें आमंत्रित करने वाला है खाने पर मेरे बच्चे। वो तुम्हें इसलिए नहीं बुला रहा कि वो तुम्हें मान सम्मान से बुला रहा है या किसी चीज से बुला रहा है मेरे बच्चे। नहीं, उसे ना तुमसे कुछ फायदा निकलवाना है, कुछ उसका कोई काम है, वो तुमसे निकलवाना है। बस इस वजह से वो तुम्हें आमंत्रित करेगा। लेकिन तुम चले जाना, मना मत करना, लेकिन उसकी बातों में बिल्कुल भी मत आना। चाहे वो तुम्हें कितना बहलाने फुसलाने की कोशिश करे, तुम्हें उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आना मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। बस हाँ हूं कर कर वहां से निकल जाना, लेकिन बाद में उसे मना कर देना, ठीक है ना। लेकिन एकदम किसी के मुख पर मना मत करके आना कि तुमने गए और साफ साफ तुमने मना कर दिया, तो उसे भी बुरा लगेगा मेरे बच्चे, ठीक है ना। और सुनो, मेरी साईं सा चरित्र की एक मेरे बच्चे को बहुत ज्यादा जरूरत है मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा। अगर तुम्हारे पास 2 हैं मेरे बच्चे, तो किसी मेरे बच्चे को दे देना मेरे बच्चे। उसे ना बहुत जरूरत है, उसे साईं सा चरित्र पढ़नी है, उसे पारायण करना है मेरे बच्चे। और वो
नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके पास में नहीं है मेरे बच्चे। और अगर तुम मुझे श्रद्धा से, भाव से पुकारोगे ना मेरे बच्चे, तो मैं चाहे कहीं भी हूँगा मेरे बच्चे, मैं दौड़ा चला आऊंगा तुम्हारे पास मेरे बच्चे, मैं दौड़ा चला आऊंगा। और सुनो, जो तुम्हारे पास में मेरी तस्वीर है ना, तुम्हें लगता है कि मैं बोलता नहीं, कभी आना मेरे पास, बैठना मेरे पास, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा साईं बोल रहा है, मेरे होठ हिलते हैं मेरे बच्चे। तुम कभी देखना, मैं तुमसे बात करता हूँ ना तो मेरे होठ हिलते हैं मेरे बच्चे। ये किसी और को नहीं दिखाई देगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें दिखाई देगा, क्योंकि ये तुम्हारे मन के भाव है। सिर्फ इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारा प्यार है, बस मैं इसलिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें ही मेरा एहसास होता है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम अपने घर में किसी सदस्य से परेशान हो जिसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ। तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, तुमने जो अर्जी लगाई है, प्रार्थना की है मेरे आगे, मैं सब ठीक कर दूंगा और उनका बहुत जल्द इलाज शुरू हो जाएगा मेरे बच्चे। और तुम्हारे कम से कम पैसों में मैं तुम्हारा सारा इंतजाम करवा दूंगा। कोई होगा ऐसा मिलने वाला, कोई ऐसा जानकार तुम्हारा ही, जिसे मैं भेजूंगा मेरे बच्चे, जो तुम्हारी मदद करेगा मेरे बच्चे। और जितना हो सके ना, कम से कम में तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मत चिंता करो कि कितने पैसे लगेंगे, कहाँ से आएगा, क्या होगा, सब हो जाएगा मेरे बच्चे, सब हो जाएगा। और मैं कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे मुख में मेरे बच्चे छाले हो गए हैं, तुम कुछ भी खा नहीं पा रहे, कुछ पी नहीं पा रहे हो, बहुत ज्यादा तुम्हें तकलीफ हो रही है ना, तो एक काम करना, अपने छालों पर मेरी उदी लगाना मेरे बच्चे, उदी लगाना। तुम देखना कि तुम्हारे छाले 2-3 दिन के अंदर कैसे ठीक हो जाएंगे मेरे बच्चे, छू मंतर ही हो जाएंगे। तुम देखना, जो तुम्हारा प्रिय व्यक्ति है ना मेरे बच्चे, जो तुमसे बहुत बहुत प्यार करता है, या वो तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम उनसे बहुत प्यार करते हो ना मेरे बच्चे, तो उनके साथ समय बिताया करो मेरे बच्चे। जो ये वक्त है ना मेरे बच्चे, रेत की तरह फिसलता जा रहा है मेरे बच्चे, ये किसी के लिए नहीं रहता मेरे बच्चे, किसी के लिए नहीं रुकता। ये वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाएगा मेरे बच्चे, क्योंकि दुनिया में ना किसी चीज का कुछ पता नहीं कि कौन कब तक तुम्हारे साथ है और कौन नहीं साथ है। फिर बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा, फिर बाद में तुम पछताओगे बस, और फिर कुछ नहीं होगा। तो समय बिता लो मेरे बच्चे, जो ये समय है ना, ये बहुत कीमती है, इसकी अहमियत को समझो। और तुम्हारे अंदर जो ये नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं ना मेरे बच्चे, इन सभी विचारों को निकालकर बाहर फेंक दो मेरे बच्चे, बाहर फेंक दो। यही नकारात्मक विचार है जो तुम्हें परेशान करते हैं मेरे बच्चे, और इसी कारण तुम बीमार रहते हो, परेशान रहते हो, चिंता में रहते हो, क्योंकि चिंता करते हो तो बीमार पड़ जाते हो मेरे बच्चे। अगर ये चिंता खत्म हो जाएगी ना, तो तुम्हारी आधी बीमारी तो वैसे ही खत्म हो जाएगी मेरे बच्चे। और सुनो, जब तुम मेरी पूजा पाठ करते हो तो अपने बच्चों को भी साथ में लगाया करो मेरे बच्चे। मैं मानता हूँ कि इस दुनिया में पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हारे बच्चे बचपन से ही मेरे चरणों में लग जाएंगे ना, तो बड़े होकर मेरे बच्चे संस्कारी निकलेंगे और वो किसी भी गलत राह पे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो आने वाली पीढ़ी मेरे बच्चे, वही कल का समाज बनेंगे मेरे बच्चे। और वही समाज एक मजबूत होना चाहिए, एक संस्कारी समाज होना चाहिए। अगर वो इधर उधर रास्तों पे निकल गए ना, तो शायद ये दुनिया, ये संसार तहस नहस हो जाएगा मेरे बच्चे। तो बच्चों को अभी से मेरे चरणों में जोड़ो, हर चीज बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। मैं भी तो जरूरी हूं ना तुम्हारे लिए, तो फिर मैं भी तो उनके सर पर हाथ रखूंगा, जिंदगी भर मैं उनके साथ रहूंगा। उनके भविष्य की चिंता तुम मत किया करो, उनका भविष्य मैं लिख रहा हूँ, तुम देखना उनका भविष्य कितना उज्जवल होगा, कितना प्यारा होगा मेरे बच्चे। बस तुम उन्हें मुझसे जोड़ो। अगर वो मेरी पाठ पूजा नहीं कर पाते तो मेरे दर्शन कर कर नमस्कार तो कर सकते हैं ना, बस उनसे इतना ही करा लिया करो। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।